मेरा नाम अमन है, गांव मेरा नथौर, सिरसा जिला से हूँ, हरियाणा से। किसान की औलाद हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बातों को समझ सकता हूँ, इसलिए बात करूंगा तरीके से, इमोशनल बात ज़्यादा करूंगा नहीं। जो इन्होंने बात बताई, इस बात में भी एक लॉजिक है कि मान लो अब किसान के बच्चे को ही अपने बाप के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन बना दी है कि जो दिल्ली पुलिस का जवान है वो आसपास बॉर्डर एरियाज का ही, हरियाणा का ही है, ठीक है, लेकिन वो लट किस पे बरसाएगा? अपने भाई ताऊ, अपने काके ताऊ पे वो लट बरसाने पे मजबूर किया है मेरे को। मैं नमक पानी की कसम खा के कहता हूँ जी, मेरे को कल रात को मेरे को दिल्ली पुलिस का जवान मिला, परसों रात को मेरे को दिल्ली पुलिस का एक जवान मिला। वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ था और बहुत ज़्यादा इमोशंस के अंदर था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरे को कहा, मैं किसी का वैसी वीडियो बना रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो में आऊँगा और मैं बोलूँगा कि क्या हुआ है। उसने कहा कि ITO के ऊपर हमारे हाथ बांध दिए गए, ठीक है, कि जो एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन करने नहीं दिया गया। और वो जब मैंने उसको कहा भी वीडियो पे नहीं आना चाहिए, तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो वो उसके लिए भी बेपरवाह था, क्योंकि वो इतना नशे में हो चुका था उस टाइम कि उसको लगा कि इमोशन हावी था। जो इनकी बात है, मैं उससे कहना चाहूँगा एक चीज़ और, जब किसान के ऊपर इतना जुल्म किया जाएगा, जो उसका बच्चा बॉर्डर पे है वो देख रहा है कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है, 2 महीने से वो सड़क पे पड़ा है। जितने फौज के अंदर बच्चे होते हैं, किसान मजदूर और इनके होते हैं, ठीक है, कल आप कैसे इंस्पायर करोगे किसी को भी फौज ज्वाइन करने से, जब उसको पता है कि उसकी सरकार उसके ऊपर ही उसके खेत लेने पे तुली हुई है, उसकी सारी जो फसल है उसको कभी मुआवजा मिलता नहीं, ऊपर से ऐसे कानून लाए गए हैं जो थोप दिए गए हैं, इस तरीके से जबरदस्ती इनके गले से वो दवाई उतारी जा रही है। तो कल को बच्चे, आपको लगता है कि वो उससे फौज में जाना चाहेंगे? वो क्यों फौज में जाना चाहेंगे जब ये देश और ये प्रधानमंत्री उनकी सुन ही नहीं सकता? इनके बच्चे को दिल के अंदर तो तकलीफ है, वो बयान नहीं कर सकता। जो रिटायर्ड हमारे इतने आए हुए हैं वो तो बताते हैं भी किस तरीके से गलत हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है। दिल्ली पुलिस का जितना भी एक्शन है हमने देखा, 26 को सारा कुछ स्टेज किया गया था, सब कुछ स्टेज था। अभी जो तमाशा लगाया हुआ है कि यहाँ पे कीलें लगा दी हैं नुकीली और ये लगा दिया वो कल, मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार उसके पीछे मशीन गन लगाए, उसके पीछे बंकर लगाए, उसके पीछे टैंक लगाए, उसके पीछे और आर्मी खड़ी कर ले। किसान का आंदोलन बिल्कुल शांतिप्रिय है, इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मीडिया है, टीवी की नेशनल मीडिया है, वो यूं दिखाए कि यहाँ पे इतनी टेंशन है, ठीक है, वो ऐसी तस्वीरें भेजेगा। यहाँ पे इंटरनेट है नहीं, सबका इंटरनेट काट दिया गया है। जो इनके घर वाले हैं वो तस्वीरें देखेंगे, उनको लगेगा कि इतनी ज्यादा आर्मी की डिप्लॉयमेंट, इतनी तस्वीरें इस तरह की खतरनाक आ रही हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो वो इनको मजबूर करेंगे कि तुम वापस जाओ। एक अजीब सा किस्सा हुआ सिंगू बॉर्डर पे, उन्होंने संदेश से आते हैं बॉर्डर का गाना चलाया। मतलब यार कौन सा है, इनके पास कोई तरीका है ही नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये अगर मैं कहना चाहूँगा, चलो यार तुम मेरे पे UAPA लगा देना कि मैंने बड़ा तुम्हारे को आइडिया बता दिया। अब वो इतनी ऊंची वो लगाई हुई है सरिये 2-2 फुट के, ठीक है, एक ट्रॉली के अंदर गाड़ियों के साथ पूरा जुगाड़ बन के आ जाएगा, दोनों तरफ लगेगा, ट्रैक्टर आराम से चला जाएगा उसके ऊपर। ये अपने आप को पता नहीं कौन से साइंटिस्ट समझते हैं कि भाई हमने ये कर दिया है। वो सिर्फ तस्वीरें हैं दिल्ली वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि गोदी मीडिया देखते हैं, उनके लिए वो तस्वीरें हैं, ताकि दिल्ली वाले ये सोचें कि वहाँ पे 3 मेट्रो स्टेशन बंद है टीकरी पे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में पुलिस बल है, वहाँ पे कल परसों पथराव भी हुआ है, वहाँ पे इस तरह के सरिये लगे हुए हैं, तो कोई अपनी किसी की मत थोड़ी मारी गई है दिल्ली वाला के जो कि आके किसी किसान के दर्द में या उसको देखेगा कि भी यहाँ किसान किस हालत में है, वो आएंगे ही नहीं। उनके पहले ही मुंह पे पट्टी बांध रखी है, 2000 रुपए का चलान है बिना बात का। अगर इतनी खतरनाक बीमारी है, कोरोना मैं मानता हूँ जी खतरनाक बीमारी है, बट नाउ इट्स ऑन ए डिक्लाइन, वो नीचे जा रहा है, ठीक है, पर अब इन्होंने टीके लगा दिए, सबके लगाने हैं जल्दी। वो टीकों के भी ऊपर इतना बड़ा पैसों का खेल है, वो टीके लगाने हैं जल्दी, सरकारी पैसा है, उसको इस्तेमाल करना है। अब मेरे को बताओ, इंग्लैंड के अंदर दूसरा स्ट्रेन आ गया, दूसरा स्ट्रेन है, अब तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, नया अपडेटेड वर्जन आता जाएगा इसका, तो क्या नए टीके ठुकवाते जाएंगे लोग, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। पूरे वर्ल्ड में 1-1 साल की टेस्टिंग होती है, यहाँ पे सारा जुगाड़ ही है भाई। यहाँ भेड़ बकरियां हैं अपनी, जो जितने कोई 200-400 मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? इस तरीके का एटीट्यूड है सर सरकार का। सरकार इनको कुछ मानती नहीं, सरकार इस किसान को किसान नहीं मानती। जो मीडिया है उसकी है नंबर 1 दुश्मन, आपकी नंबर 1 दुश्मन है गोदी मीडिया और नेशनल अखबार, जो आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा आपको सर, ये पंजाब केसरी के अखबार में लेके घूमता रहता हूँ मैं, जहाँ रुका हूँ वहीं यही आते हैं, मैं खुद तो खरीदता नहीं।
अखबार कहते हैं कि बड़ी बड़ा हमें सारा संदेश देते हैं, सारा कुछ देते हैं। तो पंजाब केसरी अखबार है, 27 का मैं लेके घूम रहा था, वो तो गड़ गया मेरे हाथों में पड़े पड़े। उसके अंदर यूं तस्वीर बनाई गई थी जैसे निशान साहब को ऊपर जा रहा है और तिरंगे को नीचे उतारा जा रहा है। इस एंगल से फोटो ली गई, लेट के फोटो ली गई, और वो फोटो पंजाब केसरी ने क्यों चूज करी? अब पंजाब केसरी का अखबार का एग्जाम्पल तो देख लो यार, ये संस्कृति है हमारी, ये पहला पेज है इसका, सबसे ऊपर की तस्वीर देखो। ये वाली तस्वीर देख के आपके बच्चे क्या वो गूगल पे सही चीज सर्च करेंगे या गलत चीज में जाएंगे? ठीक है, ये अगले दिन का अखबार है, ये नेशनल पेपर के ऊपर की फोटो है, ये पैमेला एंडरसन है, इसकी फोटो देख के क्या लगेगा ये बताओ मेरे को। ये तीसरे दिन की अखबार है, इसके अंदर भी ऐसी भद्दी तस्वीर है, ये अश्लीलता को भी प्रमोट कर रहे हैं और ये आपकी खबरें दे नहीं रहे। कैसे नहीं दे रहे? सिंघू पे इतना टेंशन हुआ, वहां पे लोगों के ऊपर पथराव हुआ, वहां पे बाहर से लोग आए, उन्होंने गुंडागर्दी करी, पुलिस के बीच में से आए सर। मतलब मैं पुलिस के उन जवानों को, जो जवानों के अंदर जज्बा है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि यार आपका भी मतलब दिल में तकलीफ तो होती होगी कि आपसे गलत काम कराया जा रहा है, आपके हाथ बांधे हुए हैं। कैसे बांधे हुए हैं? वो 100 बंदे आ गए, 5000 पुलिस बल के अंदर से। आपको बता दूं कि जब वो घटना घट रही थी सिंघू बॉर्डर पे, तब हम लोग, हमारी टीम वहीं थी, हम लोगों ने बिल्कुल छत पे चढ़ करके वो पूरा कवर किया था। आपको भी हिरासत में ले सकते हैं, नवदीप पुनिया को ले लिया, आपको भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जर्नलिस्ट, जो ईमानदार जर्नलिस्ट है, ईमानदार पत्रकार है, उसकी जान के लिए खतरा है। मैं आज बोल रहा हूं, मैं कोई भी अपना वीडियो वापस देखता नहीं। लोग मुझे कहते हैं कि पता नहीं तू क्या क्या बोल रहा है, मैं देखता नहीं इसलिए कि देखूंगा तो कॉन्शियस हो जाऊंगा, मुझे डर लगने लग जाएगा कि यार मैं किसके खिलाफ क्या क्या बोल रहा हूँ। मेरे मोमेंट में अभी मेरे को बोलने की आजादी है, सरकार से पूछना चाहूंगा अभी आजादी है, मैं यहाँ के खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये मेरी आजादी है, ये रिकॉर्ड बटन दबाया इनने, इनकी आजादी है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मेरे दिल में जो कह रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। ये पेपर है, सिंघू की झड़प के ऊपर इस अखबार ने क्या स्टोरी बनाई, ये फोटो देखिए आप, जूम करके इसके ऊपर यूं दिखाया गया है कि जैसे नियंग उसके हाथ काट रहा है, पता नहीं सिर उसका काट के रख देगा, जबकि वहां पे जब उनके साथ बदतमीजी हुई, उनकी माओ बहनों को गालियां दी, कोई गाली बर्दाश्त नहीं करता सर। हमारे गाँव में माँ की गाली पे पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। यहाँ पे किसान बैठे हैं अपने दिल के अंदर यूं रख के कि भाई हमारे लीडर ने कह दिया शांति प्रिय है तो शांति प्रिय है, लेकिन माओ बहनों पे जब पत्थर कोई मारने लग जाएगा, कोई गंदी गालियां देगा तो गुस्सा आता है, और सिर्फ डराने के लिए उसने तलवार उठाई थी। पर ये गोदी मीडिया और ये अखबार ये ऐसी पिक्चर पेश करते हैं कि जैसे कि वो उसको मारने वाला है और इतनी टेंशन है। ये अखबार जब इनके घर वाले पढ़ते हैं तो वो कहेंगे यार उत्थे तो इन्हें चली जाता है, तुम की कर दो उत्थे, तुम्हें भगत सिंह मानना और वापस आ जाओ, तुम्हें क्या पड़ी है ये करने की। तो इस तरीके से ये अखबार हमें बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी किसान व्यापारी भाइयों को, स्टूडेंट्स को, कि इस तरह के अखबार, आप अखबार को, किसी भी अखबार को जांच लो, ये आपकी खबर नहीं छाप रहे सही तरीके से, ये सरकार का सिर्फ एक सरकार का माउथ पीस है। ये आप 200 रुपए जो दे रहे हो वो नाली में फेंक रहे हो, आप अपनी मौत का सामान खरीद रहे हो, वो 200 रुपए आप किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में दे दो, आपको भला पुण्य मिलेगा, किसी गुरुद्वारे में दे दो, मंदिर में तो बिल्कुल ना देना, गुरुद्वारे में दे दो, ठीक है, वो आपको पुण्य मिलेगा उसका। अगर नहीं होना भाई कुछ भी करो, लेकिन अखबार मत खरीदो। बिल्कुल सिंपल है सर, जो जिसके भी छतरी लगी हुई है, आपको पता 5-6 चैनल कौन से हैं वो जो आपका खबरें नहीं दिखा रहे। आपके व्हाट्सएप में जितने मित्र हैं आप उनको एक एसएमएस बना के भेजो कि भाई अगर तेरे पास डीटीएच है तो ये एसएमएस कर और इस चैनल को इस तरीके से निकाला जा सकता। 5 मिनट का खेल है, एक चाय पीने जितना। गूगल करो, देखो कि चैनल नंबर क्या है, एसएमएस करो, वो चैनल आपके ऊपर से डिलीट होना चाहिए। ये हर किसान का दर्द रखने वाले का पहला फर्ज है कि वो गोदी मीडिया के इन चैनलों को अपने उससे बंद करे। और दूसरी चीज ये है कि अगर केबल है आपके घर में तो केबल वाले के डंडा दो, उसको कहो हमने ये नहीं देखना, हम केबल कटवा देंगे, ये हमारे घर के अंदर नहीं चलना चाहिए। ये जी टीवी जिसका मालिक एमपी है, कमाल यार, जो वो काय के जर्नलिस्ट है यार, वो अपने को किस तरीके से 100 करोड़ का स्कैम था जिसके अंदर स्टिंग ऑपरेशन में वो पकड़ा गया था। सुधीर चौधरी सारी दुनिया को ज्ञान देता फिरता है, थ्रू है ऐसी जर्नलिज्म के ऊपर। बाद में कहता है कि भाई ये तो स्टिंग हम इसलिए कर रहे थे कि हम स्टोरी बनाना चाह रहे थे। यार मतलब सारी पब्लिक बेवकूफ यहीं बैठी है, डीएनए करेगा कुछ भी कहीं का दिखाता रहेगा, सिर्फ पाकिस्तान की खबर चलती है। सर मेरे को बताओ, नागालैंड की, त्रिपुरा की, असम की, मेघालय की, ये 7 सिस्टर्स है, बंगाल की, कभी कभी कोई खबर आती है? इलेक्शन होगा तो खबर जरूर आएगी। इलेक्शन होगा तो हमारे जो प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा उद्घाटन मंत्री, माफ कीजिएगा जो क्रेडिट मंत्री है, वो वहां पहुंच जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए, हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए पहुंचते हैं वो। क्रेडिट किस किस चीज का चाहिए? जवान की अगर शहादत होगी तो वहां वो पहुंच जाएंगे, चश्मा लगा के और कमांडो वाली ड्रेस पहन के। मतलब तूने दी थी उसको कमांडो की ट्रेनिंग? क्या तूने दी थी? नहीं, वैक्सीन बन रहा है वहां पे वो पहुंच जाएंगे। मार्स का मिशन, मैं तो 100% कहता हूं कि मार्स का मिशन फेल इसलिए हुआ है। क्यों हुआ है कि मार्स मिशन, जहां अंतरिक्ष के अंदर कोई मिशन जाना है, इसमें एक 0.001% की जो फ्रैक्शन होती है ना, उसका खेल होता है।
थोड़ा भी उनका साइंटिफिक बैलेंस गड़बड़ होगा तो वो रह सकता है। वहां पे इतना पूरा अपना सारा अमला लेके जाना, वहां पे गोदी मीडिया को बिठाना कि फोटो ले रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बैठे हैं देखे, तो यार वो अपने घर पे भी तो बैठ के देख सकता था। उसने ही पुट अनडू प्रेशर्स ऑन दोस, जो भी साइंटिस्ट वहां पे थे उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि हमें कामयाब होना है और इसको क्रेडिट चाहिए। वो क्रेडिट लेने के लिए पहले से बैठा था। उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो उसने देखा आपने किस तरीके से उसकी गर्दन पकड़ के जोर से मारा। उसने, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी प्रधानमंत्री की उसके अंदर, वो कोई उसकी सांत्वना नहीं दे रहा था। ही वाज फ्रस्ट्रेटेड कि तूने मेरा खराब कर दिया काम। जी, तो ये जो बातें हैं जो बयां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो किसान है, उसके अंदर पूरी आग उबल रही है। हमारे नेताओं ने कह रखा शांति प्रिय, तो ये शांति प्रिय ही चलेगा, लेकिन इनको उकसाने का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार और गोदी मीडिया कर रही है। यहाँ पे जो गुर्जर आए हैं अपने गुर्जर गुंडों के गांव से लेके क्या इनको पीट देंगे, यहाँ पे गालियां देंगे, इनको 200 देयर वर ओनली 200 पीपल ऑफ दिल्ली के लोगों जो तुम अपने फोनों में लगे हो, दिल्ली के लोगों जो तुम्हें छोरा छोरी का गेम चल रहा है उसके अंदर तुम पूरी तरह से लगे हो, तुम्हारे और कोई काम है नहीं, सिर्फ फोन के अंदर तुम घुसना और तुम्हें मौज मारनी है, मौज मारो। लेकिन इस किसान का दर्द भी देखो, एक वीकेंड एक दिन इनके पास आके इनसे बात करके देखो इनकी परेशानी क्या है। ये सरकार बेवकूफ बना रही है, ये सरकार इनको आतंकवादी दिखा रही है, आतंकवादी नहीं है सर। और तिरंगे का अपमान कहते हैं, गोदी मीडिया के तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा मन की बात में तिरंगे की अपमान पे बड़ा मुझे अफसोस आया। यार तुझे बड़ा अफसोस है, तिरंगे का अपमान थोड़ी किया किसान ने। इस गणतंत्र दिवस पर सर मैं कहना चाहूंगा, इस गणतंत्र दिवस पे अगर सारे तिरंगे जितने किसान लेकर चला है, 100 लोग गलत चले थे, मैंने मान लिया 100 लोग गलत चले, ठीक है, उसके बाद भी लाखों किसानों ने अपनी परेड पूरी करी थी। टीकरी के ऊपर, सिंघू के ऊपर, जो दूसरी बॉर्डर है उनके ऊपर उन्होंने परेड पूरी करी। किसी ने दिखाया? तिरंगे का अपमान उस पुलिस वाले ने किया जिसका वीडियो सामने आया, जो तिरंगे को खींच के नीचे फेंक रहा है। किस लिए? ताकि पीछे पीछे गोदी मीडिया वाले दिखा के देखो किसान झंडों के ऊपर खड़े हैं, झंडों को फेंक रहे हैं। मतलब इस तरह की तस्वीर, ये जर्नलिज्म ये थोड़ी ना चाहिए यार। कभी DD1 की जाके खबर देखो, 25 साल पहले कैसे तरीके से सलीके से खबर पढ़ते थे, खबर होती थी, उसके अंदर सच्चाई होती थी, उसके अंदर तथ्य होते थे। आज की डेट में क्या है, आप गोदी मीडिया का चैनल म्यूट कर लो, कहीं त्रिशूल चल रहा है, कुछ चल रहा है, कहीं आग निकल रही है, ये हो गया है, वो हो गया, 2 शॉट में निपटाते हैं। क्योंकि भक्त जो है ना, उनके कुछ है नहीं, उनको आता जाता कुछ है नहीं। वो गाइड के पिछले पन्ने पे जो लास्ट वाला था वो पढ़ के पास हुए, उनकी इंटेलेक्ट इतनी है, ठीक है। उन्होंने जो हिस्ट्री सीखी है, जब अंबानी ने इनको फ्री नेट दे दिया ना, उसके बाद वो व्हाट्सएप पे पढ़ के उन्होंने वो हिस्ट्री सीखी, उसके बाद वो इनके अंधभक्त हो गए। अब आज की डेट में बेरोजगार यूथ के पास काम क्या है? एक ही तो काम है कि हाँ सरकार का साथ दो, सरकार के लिए नारे लगाओ, 500 रुपए मिल जाएंगे, सरकार के लिए करो। जो 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के ट्वीट करते हैं, ये उनको शर्म आनी चाहिए अपने आप पे होने पे। बिल्कुल, ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो गुस्सा है जी। एक चीज और, दिल्ली के कुछ लोगों का मेरा वार्तालाप हुआ, जैसे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी जॉब पे लग गए हैं, उनका यूं मानना है यार वी पे इनकम टैक्स, कि तुम तो इनकम टैक्स नहीं देते। ठीक है भाई, इनकम टैक्स नहीं देते, यू आर लिविंग ऑन आवर सब्सिडीज, बट वी आर नॉट लिविंग ऑन आवर सब्सिडीज। हम आपकी सब्सिडी पर नहीं जी रहे। इस देश ने 62 में एक बहुत बड़ी जंग देखी थी। 64 के बाद 64 में इस देश में इतनी बड़ी भुखमरी का तूफान मच गया था। अमेरिका ने हमें गली सड़ी कणक भेजी थी। देश के प्रधानमंत्री को लाज आई थी, जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था। एक वो प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री, पता नहीं आज की जनरेशन ने सुना है नहीं सुना। वो चटाई बिछा के जमीन पे सोते थे, वो धोती कुर्ते में रहते थे। एक प्रधानमंत्री ऐसा होता है, उसको देश का दर्द था कि मेरा देश भूखा मर रहा है, नीचे सो रहा है, उसके सर पे छत नहीं है, तो वो इस तरह रहता था। ऐसे नहीं रहता था बहरूपियों की तरह कि 3 बार हमने कपड़े बदल लिए, 3 बार ये कर लिया और उसके बाद हर चीज का क्रेडिट लेना। यार मतलब एक आदमी कितने रोल कर सकता है? ही इज द कमांडो, ही इज द साइंटिस्ट, ही इज एवरीथिंग, ही इज अ ब्यूटी। मतलब वो ही इज नाउ, अब कुछ नहीं है नया दिखाने के लिए, तो अपनी दाढ़ी बढ़ा लो। दाढ़ी बढ़ा के मतलब उसके पास 10 बार की बातचीत हो चुकी है सर, एक बार भी प्रधानमंत्री ने एक कप चाय नहीं पिलाई है किसी किसान को। चलिए, अब उन्होंने कहा है कि मैं एक फोन कॉल पे उपलब्ध हूं। और ये कोई कॉल सेंटर नहीं है, ये कोई कॉल सेंटर नहीं है जहाँ पे किसान कॉल करेगा एक कॉल की तरफ। मतलब तू डॉन बैठा है कि हाँ एक कॉल की तरह हमारा कॉल कर दो और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा। क्या होगा? 1.5 साल का स्टे, 1.5 साल का स्टे, 1.5 साल के स्टे की कहानी बता देता हूँ। 1.5 साल का जो 1.5 साल का सर, मेरे को गर्मी लग रही है। 1.5 साल का जो लॉलीपॉप है ना, जो ये दे रहे हैं कि 1.5 साल तक स्टे कर देते हैं, उसकी कहानी ये है सर कि 1.5 साल तक क्या करेंगे, 1.5 साल तक क्या करेंगे। अब कनक की फसल आएगी मान लो, ठीक है, तो इनके भाई बंधु हमारी अंडानी, चलो यार इनको थोड़ा टुकड़ा फेंक, ठीक है, 1900 वाली कनक 2100 की खरीदेंगे। फिर
6 महीने और आएंगे, फिर थोड़ा और पैसा देंगे, 200-300 और देंगे। जो ये किसान है ये टूट जाएंगे, इनके अंदर से जिनको अपने पैसे देने हैं ना, जिनके बैंक कर्जे भरने हैं, तो वो ज्यादा कीमत पे बेचना चाहेंगे, वो ज्यादा कीमत पे बेचेंगे, उनका मन बदलने लगेगा। 1.5 साल के अंदर ये किसान इनका जो वो है वो टूट जाएगा। वो कहेंगे कि यार ये बिल तो सही है, बिल्कुल सही है। मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल अगर इंट्रोड्यूस होते हैं, अगर बाहर बिकता है सारा का सारा सामान, बाहर बिकता है, हर कोई बाहर बेचेगा, एपीएमसी मंडी विल क्रैश इन 2 और 3 years। 3 सालों में एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद मोनोपोली होगी। जो अंबानी प्राइस देगा, अगर वो 2100 की जगह 1400 देगा तो 1400 में बेचनी पड़ेगी। स्टॉक लिमिट हटाना इस देश में, सर इस देश में स्टॉक लिमिट हटाना, वी आर ऑन 94th 94वें नंबर पे है 107 सबसे भूखे देशों में, मतलब दुनिया में 13वां स्थान है। अगर ये बिल आ जाते हैं, और किसी चीज में बने ना बने, इस चीज में विश्व गुरु जरूर बनेगा। भारत सबसे ज्यादा भूखा देश बन जाएगा। तो ये इनकी आवाज और इनके दर्द जो हैं ये आप सुन रहे थे, और ये दर्द सिर्फ इनके ही नहीं है, तमाम किसान जो हैं, जब इनसे बातें आप करेंगे, इनकी बातें आप सुनते हैं, हम बताते हैं, तो ये कहीं न कहीं इनके दर्द जो है वो छलक आते हैं। और ऐसा ही एक दर्द उस दिन भी छलका था जब राकेश टिकैत उस मंच पे थे और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ ये आप सबको पता है।